नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पिछले 8 से 10 महीनों में जो यूपी स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। आगामी यूपी ट्रिपल एससी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा देखिएगा। शुरुआत करने से पहले देखिए, जीएस यानी कंप्लीट सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, हिंदी, गणित और रीजनिंग सब की सबसे बेहतरीन और अपडेटेड पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए सबसे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश बजट से शुरुआत करते हैं। यूपी बजट 2021-22 के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं कि उसमें इस वर्ष क्या प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई या क्या क्या उसके प्रमुख घटनाएं उसमें सामने आई हैं। 22 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश बजट को प्रस्तुत किया गया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और पहला डिजिटल बजट है। ओके, इसका केंद्र बिंदु क्या था? विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण। अगर हम इस बजट की बात करें तो बजट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले अगर बजट के आकार को देखें तो लगभग 5,50,270.78 करोड़ रुपए का ये बजट है। बजट में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% है। राज्य की ऋणग्रस्तता जीएसडीपी का 28.1% इस बजट में बताई गई है। जीएसटी और वैट से कुल राजस्व संग्रह का लक्ष्य यानी टैक्स जो है उसका लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बजट में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को लॉन्च किया गया और ये योजना किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करने हेतु लॉन्च की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी शुरुआत करने की बात कही गई है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु पर किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान जो कि 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य का प्रावधान करता है, इसका भी इसमें किया गया है। इसके अलावा इस बजट में 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। महिला सामर्थ्य योजना की भी शुरुआत की गई है इस बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की भी शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन के साथ साथ 6 माह से 5 वर्ष तक कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा इस मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत, जो कि 2021-22 के बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके अलावा इस बजट में मेरठ में एक नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी इस बजट में कहा गया है। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए इस बजट में दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट होगा। प्रयागराज में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 2018-19 में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 30,518 टन व प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही, ये इस बजट में बताया गया है। इसके अलावा लखनऊ में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का दिया गया है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए 50 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़, आयुष्मान भारत के लिए 1,300 करोड़,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा इसी बजट में ही बताया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का अब पूरे ऑल इंडिया में दूसरा स्थान है। ओके, तो ये कुछ बजट से संबंधित बातें हो गई। 2021-22 का यूपी का जो बजट है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूपी स्पेशल को देखते हैं कि कुछ और जो प्रमुख घटनाएं पिछले 8 से 10 महीनों में घटी हैं। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2021 में उत्तर प्रदेश में समय समय पर बहुत प्रमुख महोत्सव हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। वो पूछ सकता है कि कौन सा महोत्सव कहाँ पर हुआ। जैसे भी हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव हुआ सिद्धार्थ नगर में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में हुआ, गुड़ महोत्सव लखनऊ में हुआ था, केला महोत्सव कुशीनगर में हुआ था और शहनाई उत्सव वाराणसी में हुआ था। ओके, अगला है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल मॉल खुलेगा। अगला फिर अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ किया गया और ये परियोजना धसान नदी पर महोबा जिले में बनाई गई है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को शामिल किया गया है। बड़े शहरों में शीर्ष स्थान लखनऊ को मिला है, जबकि दूसरा स्थान वाराणसी को मिला है, जबकि छोटे शहरों में शीर्ष स्थान झांसी को मिला है। ओके, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में भी शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये। झांसी रेलवे स्टेशन का एक नया नाम रखा गया है, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल बने हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला महोबा है। उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राम बाबू हरित। अगला है भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश संजय यादव बने हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वीके नारायण को बनाया गया है। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट है ये। बंडई बांध हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश में, ये ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश के 2 और शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, वाराणसी और कानपुर। इससे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई थी। यानी अब उत्तर प्रदेश के कुल 4 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुना वृद्धि। 2021-22 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 94,495 रुपये अनुमानित है। 2021-22 में जीएसडीपी 21,73,390 करोड़ रुपए है, जबकि 2021-22 में प्रति व्यक्ति कर्ज 26,572 रुपये है। ये उत्तर प्रदेश के लेटेस्ट आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नोएडा में। अगला, प्रयागराज स्थित मेजा में गंगा नदी का 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्य विहार घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अभ्युदय योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनेगा। अगला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को इस बार प्रथम स्थान मिला है और इस झांकी का विषय क्या था? अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। कोविड-19 प्रबंधन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को मिला है। ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी? लखनऊ मेट्रो। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में बन रहा है। अगला, शहीद अशफाक उल्ला खां उद्यान गोरखपुर को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई, अभी मैंने आपको बताया। अगला, डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हापुड़ के पिलखुआ में। अगला, बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T x 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।
मिशन शक्ति ये 17 अक्टूबर 2020 से बलरामपुर पुलिस लाइन से शुरुआत की गई और 180 दिनों तक यह अभियान चला था, मिशन शक्ति। अगला यू राइज पोर्टल, यू राइज यानी यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, ये 25 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया और इसके अंतर्गत 20 लाख छात्रों को शिक्षा रोजगार प्राप्त करने में ये मार्गदर्शन इस पोर्टल द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला 2019 में पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटक 2019 में उत्तर प्रदेश में आए, जबकि विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है। अगला वाराणसी प्रयागराज हाईवे, ये एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बना है। अगला बेसिक स्कूल में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विश्व की सबसे सुंदर फिल्म सिटी का प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव दिया है। वो कहाँ पर बनेगी? गौतम बुद्ध नगर में बनेगी। इम्पॉर्टेंट है ये भी। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया गया है, रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में बना है। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में 5.9% की वृद्धि हुई है, अभी मैंने आपको बताया। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नोएडा में स्थित है, इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ और गौतम बुद्ध जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर में तैनात हुई है। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभयारण्य कहाँ पर बना है? मिर्जापुर के गजरिया गांव में। इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड रामसर स्थल घोषित हुए हैं, यानी 6 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में डाला गया है। ये कौन कौन से हैं? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव का, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, समन पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई और सरसई नावर झील इटावा। इन 6 को वेटलैंड के रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला रात्रि बाजार प्रयागराज में 2 जून से प्रारंभ होगा। भारत की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा कहाँ पर लगी है? चंदौली के पड़ाव में, और ये 63 फीट की है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख पिछले 8 से 10 महीनों की घटनाएं थीं और इतना पर्याप्त है। जितना मैंने आपको बताया है इतना पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं है। किसी भी नोट्स को आप लेना चाहते हैं तो उसी नंबर पर आप लोग तुरंत संपर्क करें। वो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, सामने ऊपर थंबनेल में भी वो नंबर दिया गया है। इसके अलावा लोअर पीसीएस मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है। लोअर पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज, आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज, सबके लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े। नमस्कार।